शास्त्रों के अनुसार शिव जी ने माता पार्वती से कहा है कि जाने अनजाने मनुष्य से कुछ पाप हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें गरीबी, दरिद्रता व संकटों का सामना करना पड़ता है। नमस्ते दोस्तों, मैं निर्मला आपका स्वागत करती हूँ निर्मल शास्त्र ज्ञान में। तो आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे कि पाप कितने प्रकार के होते हैं और उनसे कैसे बचना चाहिए, ताकि हमारा यह लोक परलोक सुधरे और आने वाले जन्मों में हमें कष्टों का सामना न करना पड़े। दोस्तों, हम हमेशा अपनी किस्मत को कोसते हैं, क्यों हुआ, क्या पाप किया है मैंने जिसकी वजह से मुझे ज़िंदगी भर यह दुख झेलना पड़ रहा है, क्या बिगाड़ा है मैंने किसी का, क्यों भगवान को मुझ पर दया नहीं आती। लेकिन जाने अनजाने इस जन्म में या पिछले जन्म के कर्म का ही फल हम भोग रहे होते हैं। दोस्तों, पाप 3 प्रकार के होते हैं, मानसिक पाप, वाचिक पाप, शारीरिक पाप और चौथा एक और पाप है ब्रह्म हत्या का पाप। मानसिक पाप अर्थात जो मनुष्य विचारों द्वारा करता है। वैसे तो किसी का कुछ बिगाड़ नहीं पाता, लेकिन मन से हमेशा कुछ न कुछ बिगाड़ने की सोचता रहता है। उसे मन ही मन बुरा भला कहता रहता है, कुछ हड़प लूँ, कुछ ले लूँ, कुछ बिगाड़ दूँ, कुछ बुरा हो जाए, उसे मानसिक पाप कहते हैं। असत्य बोलना, अप्रिय बोलना, पीठ पीछे चुगली करना वाचिक पाप कहलाते हैं, अर्थात वाणी द्वारा होने वाले पाप। न खाने योग्य चीज़ें खाना, प्राणियों के साथ हिंसा करना, व्यर्थ के कार्यों में लगे रहना, दूसरे का धन हड़प लेना अर्थात भूमि हड़प लेना, और यह सब शारीरिक पाप कहलाते हैं। जो संसार भव से पार लगाने वाले शिव जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी अर्थात परमात्मा से द्वेष रखता है, वह भी पाप का भागी होता है। अब आइए जानते हैं कौन कौन से ऐसे पाप हैं जो करने से हमें ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। निर्दोष पुरुष पर दोषारोपण करना भी ब्रह्म हत्या के समान है। जो सबके सामने अपने से बड़े सम्मानित पुरुष पर अपनी विद्या और अभिमान के कारण अपमान करता है, उसे भी ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। धोखे व अन्याय से किसी की भूमि हड़प लेना अथवा धन हड़प लेना भी ब्रह्म हत्या के समान है। व्रत और उपवास का प्रण लेकर उसे बीच में छोड़ देना भी ब्रह्म हत्या के समान है। झूठी गवाही देने वाले को भी ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। अकारण ही और निर्दोष माँ बाप को त्याग देने वाले को भी ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। अकारण ही अर्थात जिसने हमारा कभी कुछ बिगाड़ा ना हो, ऐसे इंसान की भी जगह जगह जाके निंदा करना भी ब्रह्म हत्या के समान है। निर्दोष स्त्री का त्याग करना अर्थात पर स्त्री पर बुरी नियत रखना या धोखे से दूसरी स्त्री के साथ समागम करना भी ब्रह्म हत्या के बराबर है। इन पापों से हमें हमेशा बचना चाहिए। तो दोस्तों, हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि अच्छे कर्म करें जिससे हमें पुण्यों की प्राप्ति हो, और कौन से कर्म करने से हमारे पुण्य अर्जित होते हैं तथा ब्रह्म हत्या से छुटकारा दिलाने वाले मंत्र का वर्णन मैं मेरी आने वाली वीडियोज़ में करूँगी। तब तक अगर आपको मेरी यह जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं निर्मला आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।